दोस्तों एफएल इंडिया में लगातार गिरावट जारी है, तो डिटेल में हम लोग एफएल इंडिया के बारे में जानेंगे कि क्या आप कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है, कितना ज़्यादा गिरावट हो सकता है, ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और इस लेवल पे क्या बाई ऑन डिप करें, या ऐसे लोग जो इंटरेस्टेड हैं एफएल इंडिया में तो क्या उनको अभी बाई करना चाहिए या नहीं, डिटेल में समझते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले क्विकली मैं इसके इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। दोस्तों एफएल इंडिया ने एक्वायर किया है JMPP लैटिन अमेरिका वेस्ट JMPP। यहाँ पे जो एक्वायर हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है, जो मैं वेरियस आर्टिकल पढ़ा और उन लोगों का ऐसा मानना है कि जो एक्वायर यहाँ पे किया गया है वो बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन पे किया है। तो यहाँ पे एफएल इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं चाहिए। बट इसके अलावा जो निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहा है वो फ़ोनपे के रिगार्डिंग, जिसमें आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे फ़ोनपे इंडस OS डील रन्स इनटू अनदर वॉल, इन्वेस्टर एफएल ग्लोबल फाइल्स लीगल सूट। तो यहाँ पे दोस्तों अब थोड़ा सा एक निगेटिव न्यूज़ तो आ रहा है, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, जिसके वजह से लगातार गिरावट जारी है और कई सारे अदर रीज़न भी हैं। तो आप खुद से जो है आर्टिकल को इस पढ़ सकते हैं। मैं जो है केवल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हाईलाइट कर रहा हूँ इस पार्टिकुलर वीडियो में, ताकि क्योंकि आप खुद आर्टिकल वगैरह को एक्सेस करते होंगे, स्टॉक का नाम जानने के बाद खुद आप सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं, तो आप खुद से कर लीजिए। नाउ अगला, क्योंकि वीडियो को मैं अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहता और बोरिंग नहीं करना चाहता, और एक और गुड न्यूज़ जो कुछ समय पहले निकल के आया था वो था कि एक्सिस सिक्योरिटी ने बाइंग का टारगेट यहाँ पे 5835 का यहाँ पे बताया था। हालांकि अभी काफ़ी लंबे अभी जो है ज़बरदस्त गिरावट जारी है एफएल इंडिया में। इसके अलावा कई सारे ब्रोकरेज और फर्म हैं वो जो है डाउनग्रेड करने लग रहे हैं एफएल इंडिया को। तो देख सकते हैं नोमुरा जो है डाउनग्रेड किया है एफएल इंडिया को। उनका ऐसा मानना है कि पहले बोला था इन्होंने कि बाइंग करने के लिए और टारगेट वगैरह बताया था, बट ज़बरदस्त टारगेट, बट नाउ अभी आप नोटिस करेंगे कि उनका जो है यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिए हैं, न्यूट्रल कर दिए हैं। न्यूट्रल मतलब जो 5000 का प्राइस पॉइंट था उसके अराउंड इसका प्राइस होना चाहिए, ऐसा नोमुरा का मानना है। ओके, तो ये न्यूज़ करेंटली जिसके वजह से लोग निगेटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अपना दलील दिया था। उनका ऐसा मानना था कि प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड ऐप यहाँ पे कुछ अपडेट आ सकता है। यहाँ पे अगर आप क्विकली मैं बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि कंपनी लाइक एप्पल एंड गूगल, यहाँ पे देख सकते हैं नोमुरा फील दैट कंपनी हैज़ अ रिस्क ड्यू टू पोटेंशियल चेंजेस इन द प्राइवेसी पॉलिसी वेर इन इंक्रीज इन एक्शन from companies like Apple and Google on their operating system iOS and Android to improve user privacy and make data collection and targeting user difficult for the Apple India। उनका कहना है कि डेटा को कलेक्ट करना एफएल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में ऑपरेटिंग सिस्टम में बदलाव आता है, इस मतलब कि एंड्रॉयड हो गया या फिर जो हम लोग एप्पल का iOS यूज करते हैं, तो वहाँ पे जो यूज़र का प्राइवेसी अगर इम्प्रूव होगा और वहाँ पे कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, तो एफएल इंडिया को डेटा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि डेटा ही तो मेन सोर्स है। अगर डेटा नहीं रहेगा तो अपने यूज़र को टारगेट जो एड्स के लिए टारगेट करता है वो कैसे कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो इसका तो बिजनेस ही चौपट हो जाएगा, है ना। कि फ्यूचर में जो है बहुत, अगर डेटा कलेक्शन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम अगर हुआ एफएल इंडिया को, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि कोर बिजनेस ही तो एड्स दिखाना है यूज़र के प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग। उसके लिए तो डेटा चाहिए। मशीन लर्निंग उसमें यूज किया गया है, डीप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, इस टाइप के कंसेप्ट को यूज किया गया है, तो उसके लिए डेटा चाहिए। डेटा एक्सटेंसिव टेक्नोलॉजी है। विदाउट डेटा जो है आप कैसे जो है ट्रेन कर पाएंगे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को। उसके लिए डेटा चाहिए। तो इनके पास क्या उपाय है, आइदर वो डेटा कलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर गूगल और ऐसे जो बहुत बड़े प्लेयर हैं जिनके पास काफ़ी मात्रा में कई प्रकार के डेटा है, फिर गूगल, फेसबुक, उनसे डेटा बाई करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही टेडियस और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा एफएल इंडिया के लिए। बट ये जस्ट स्पेकुलेशन है।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, एकदम से ऐसा ही होगा, बट ये एक स्पेकुलेशन है। इसके जैसे अगर प्राइवेसी पॉलिसी में अगर चेंजेस देखने को मिलता है तो इसके जैसे कई सारे कंपनी जो डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा के आधार पे डेटा के लिए जो है फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे कंपनियों को यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, नॉट ओनली एफएल इंडिया। तो एफएल इंडिया के बारे में जस्ट स्पेकुलेशन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही हो जाएगा, जस्ट इनका स्पेकुलेशन है। और मैं बता दूं कि अगर इसके अलावा मैं अपने तरफ से कुछ बताना चाहता हूं आपको, फ्यूचर में जो है रिस्क भी आपको समझना चाहिए। एफएल इंडिया ज़बरदस्त इसका बिजनेस मॉडल है, अगर ये चल गया ना तो तूफान है, अगर चल गया तो तूफान जैसा चलेगा, क्योंकि ये जो बिज़नेस मॉडल है और जिससे जो अर्निंग होगा, इससे जो बेनिफिट होगा एफएल इंडिया को ज़बरदस्त होगा फ्यूचर में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट फ्यूचर में रिस्क क्या है कि गूगल, फेसबुक और बड़े प्लेयर अगर एड्स में और इनके जो यूनिक टाइप का अभी सिगमेंट है, यूनिक टाइप का बिजनेस मॉडल है, अगर उसमें इंटर कर जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर चैलेंजेस हो जाएगा एफएल इंडिया के लिए, चैलेंज हो जाएगा, ये इतना ज़्यादा पिट जाएगा कि मार्केट से भी बाहर हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो फ्यूचर में इसके लिए रिस्क तो है ही, बट अगर ये बड़ा हो गया और अगर ये चल गया दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आने वाले समय में मशीन लर्निंग, ऐसे डीप लर्निंग, ऐसे डेटा एक्सटेंसिव जो टेक्नोलॉजी हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उनका तो बोलबाला होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा जो है इनका टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, इनको कंप्लीट करना मुश्किल होता जाएगा फ्यूचर में। ओके, तो एफएल इंडिया के लिए चैलेंजेस भी मैं बता दिया, फ्यूचर में क्या हो सकता है। बड़े प्लेयर इनके सेगमेंट में नहीं आने चाहिए, अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एफएल इंडिया के लिए। अदरवाइज़ दोस्तों मुझे फ्यूचर में ऐसा कुछ सच प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा है, और ये जो न्यूमोरा ने जिस वजह से डाउनग्रेड किया है और जो भी दलीलें दिए हैं और बाकी लोग भी जो डिस्कस कर रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म में ये प्रॉब्लम में भी थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल सकता है, क्योंकि एट द एंड जो है बहुत तेज़ रिटर्न दिया है, ज़बरदस्त भागा है एफएल इंडिया, तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन और क्योंकि हाई वैल्यूएशन की वजह से दोस्तों थोड़ा सा भी अगर निगेटिव न्यूज़ ट्रिगर होगा तो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो ये तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये सब जो निगेटिव न्यूज़ है जस्ट स्पेकुलेशन, फ्यूचर में ऐसा ही होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अभी भी अगर प्रोमोटर का होल्डिंग देखेंगे दोस्तों, तो प्रोमोटर का होल्डिंग यहाँ पे अभी भी 62% का ज़बरदस्त होल्डिंग है। तो आपको क्या लगता है, प्रोमोटर का ज़बरदस्त स्टेक है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से डूब जाएगा, जस्ट इट इज़ जस्ट ए स्पेकुलेशन। ओके, बट अगर चल गया ना दोस्तों तो ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। ऐसा स्टॉक है जो रिस्क से साथ साथ, अगर रिस्क आपने ले लिया और अगर चल गया तो छप्पर फाड़ कर रिटर्न यहाँ पे ज़रूर देने की उम्मीद यहाँ पे दिखाई देता है। अगर 3 ईयर में कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने जो दिखाया है 69% का, जो कि ज़बरदस्त है दोस्तों। और कंपनी का जो प्रोमोटर है, कंपनी के प्रोमोटर हैं, उनका ऐसा मानना है कि ये स्टॉक और कंपनी के प्रोमोटर क्या, कई सारे ऐसे ब्रोकरेज हाउस हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में उन लोग यही बोल रहे हैं कि एटलीस्ट मिनिमम मैं बता रहा हूँ 24% के रफ्तार से 24% के सालाना रफ्तार से ग्रो करेगा एफएल इंडिया। अगर 24% के रफ्तार से अगर ग्रो करता है तो आप समझ लीजिए आइडियल सिचुएशन में 24% का स्टॉक का CAGR देखने को मिल सकता है, जो कि ह्यूज है, बेहतरीन है दोस्तों, नो डाउट। बट इससे ज़्यादा भी ग्रोथ कर सकता है। जो 3 सालों में इन्होंने कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है कहीं ज़्यादा है, वो तो 24 ही बोल रहे हैं, और कई सारे ब्रोकरेज जो स्पेकुलेशन है जो कमिंग ईयर में जो ग्रोथ दिखा सकता है वो कहीं ज़्यादा है। मुझे भी ऐसा लगता है कि इनका जिस तरह से बिजनेस मॉडल है आने वाले समय में ज़बरदस्त रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। लास्ट क्वार्टर से ज़रूर इनका नेट प्रॉफिट डबल हो गया है, ऑलमोस्ट डबल आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जो अर्निंग हुआ है लास्ट क्वार्टर से कम देखने को मिला है। बट हम समझ सकते हैं कोविड का सिनारियो और कई सारे अदर रीजन में भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे सेल्स में थोड़ा कमी देखने को ज़रूर मिला है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, बट इनका जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो यहाँ पे बढ़ा हुआ है, इसीलिए नेट प्रॉफिट अराउंड डबल के आसपास हो रहा है। बट स्टिल मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से ग्रोथ दिखाया है अपने क्वार्टर रिजल्ट में, वो लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए जून 2018 से मैं दिखाऊं तो 12, 15, 23, 20, 19, 22, 27, 20, 22, 34, 38, 34 ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इट्स नॉट अ बैड, ये चलेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों अगर NSE के साइट पे आज डिलीवरी देखें तो यहाँ पे डिलीवरी कोई परसेंटेज दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल,
कि कोई डिलीवरी उठा ही नहीं गया है, तो इट्स अ निगेटिव पॉइंट। आई डोंट नो इट्स समथिंग एरर और व्हाट। क्विकली टेक्निकल पे समझते हैं तो देखिए मनी फ्लो इंडेक्स करीब इस जगह पे आ गया है, 7 के आसपास आ गया है दोस्तों। मतलब बिल्कुल ही ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। ओवर सोल्ड जोन में जाने का मतलब होता है कि इस जगह पे बाइंग होता है, मींस इससे ज़्यादा गिरने की थोड़ा कम पॉसिबिलिटीज होता है, क्योंकि ऑलरेडी 7 के आसपास चला गया है। और अगर हम RSI देखें तो RSI वैल्यू तो यहाँ पे 24, जो कि क्लियरली 30 से नीचे जाता है तो आपको भी पता है ओवर सोल्ड जोन में चला गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि आंख मूंद कर आप बाई कर लेंगे, जब ऊपर रिवर्सल स्टार्ट होगा, ऊपर जाने लगेगा, तब आप बाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। MACD पे एक नज़र डालें तो MACD जीरो लाइन के नीचे जो है यहाँ पे कट किया है, क्रॉसओवर दिया है, निगेटिव क्रॉसओवर दिया है और ज़बरदस्त गिरावट जारी है। निगेटिव क्रॉसओवर जीरो लाइन से अगर नीचे होता है तो ज़बरदस्त गिरावट होता है, और सेम चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये कब तक कंटिन्यू होगा नो वन नोज। जब दोबारा से पॉजिटिव क्रॉसओवर देगा तभी ऐसा कुछ हो सकता है, बट अभी तो लगातार नीचे ही गिरते हुए देखने को मिल रहा है। नाउ यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट पे एक नज़र डालें तो दोस्तों आप पाएंगे कि जो पहले इसका सपोर्ट लेवल था, अपने सारे सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था अराउंड 5000 के आसपास, जिसको तोड़ दिया। और जो मैं ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ किया हूँ, जिस ट्रेंड लाइन पे ज़बरदस्त कई बार यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ था, वो यहाँ पे ट्रेंड लाइन में उसको भी तोड़ते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। ओके, तो दोस्तों इस टाइप से अगर तोड़ेगा अपने सपोर्ट को तो नीचे की ओर ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकता है। तो अभी क्या करना चाहिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों 4500 एक ज़बरदस्त सपोर्ट यहाँ पे निकल के आया था और आज होल्ड भी किया है, अच्छे से होल्ड किया है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि आज बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ, 5% का आज भी गिरावट हुआ। आज अच्छे से सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे 4500 के लेवल को। इसका अगला लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा 4300। देखिए डाउन जा रहा है, देखिए आप लोग क्या कर रहे होंगे ना, नीचे जा रहा है तो आप लोग बाई ऑन डिप कर रहे होंगे। क्यों? आप देखिए नीचे जाते हुए अगर गिरते हुए नाइफ को अगर आप पकड़ेंगे तो और भी ज़्यादा गिरावट होगा। तो यहाँ पे आप किसी भी लेवल पे बाई किए होंगे, उसके बाद अगर गिर गया, नीचे बाई ऑन डिप कर रहे होंगे, गिर गया, तो देखिए इस जगह पे जो है ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड मोमेंट में है ना, तो कब तक ये डाउनवर्ड मोमेंट में रहेगा नो वन नोस। ये कंसोलिडेशन फेज में मुझे लगता है कि 4500 के आसपास लंबे समय तक कंसोलिडेट कर सकता है, और ये 4300 का ज़बरदस्त सपोर्ट फिर से लेगा, और 4500 के आसपास ये लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है FL इंडिया। तो देखिए फ्यूचर के हिसाब से अभी तो ऐसा कुछ सिनारियो निकल के नहीं आया है जिसे मैं बोल दूं कि आप बेचकर निकल जाइए। यहाँ पे पोटेंशियली बहुत ज़्यादा गिरावट होने को देखने पोटेंशियली ये स्टॉक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो मैं अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला हुआ है। इस जस्ट स्पेकुलेशन और ओवर वैल्यूएशन एकमात्र रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक लगातार गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि 4500 या 4300 के लेवल को अच्छे से जब होल्ड करेगा और थोड़ा बहुत कंसोलिडेट अगर हो जाएगा तब आप बाई करें। देखिए होता क्या है कि बाई ऑन डिप कर रहे हैं तो यहाँ पे गिरावट भी आपको झेलना पड़ेगा। अगर ऊपर जा रहा है कोई स्टॉक, तो जैसे ऊपर जा रहा था तो आप लोगों ने बाई कर लिया, तो क्योंकि आप ट्रेंड में ही था तो आपको तो बेनिफिट हो गया होगा शॉर्ट टर्म में, बट आपको लालच आ गया कि नहीं अब लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे। और हालांकि FL इंडिया लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, नो इशू, क्योंकि अभी भी मिड और स्मॉल इंटरप्राइज कंपनी है। अभी बड़ा अगर बनना है FL इंडिया को तो आपको ही बेनिफिट होगा आने वाले समय में। तो ये तो टेम्प्रोरी है, ये सारे चीज़ होते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे जो अभी ऐसा कुछ सिनारियो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आप सेल कर सकते हैं। तो मैं क्विकली समराइज कर दूं, अगर ऊपर के लेवल पे किसी भी लेवल पे बाई किए हुए तो करें, अभी फ़िलहाल इस लेवल पे तो सेल ना करें क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। इसके बाद जनरली रिवर्सल स्टार्ट होता है, तो अभी सेल करने का सही समय नहीं है। और जो वैल्यूएशन 4500 और 4300 के बीच में कंसोलिडेट कर सकता है या फिर उसके ऊपर जा सकता है, तो अभी आप क्यों सेल करेंगे? सेल करने का टाइम चला गया। आप जब सपोर्ट लेवल टूटा था तभी आपको सेल करना चाहिए था। अगर आप नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से तो आप होल्ड करके चलें, ऐसा भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगा कुछ समय तक। तो फिलहाल तो मैं इसीलिए होल्ड करने का सलाह दूंगा। ऐसे लोग जो यहाँ पे बाई ऑन डिप करना चाहते हैं तो अभी बाई ऑन डिप ना करें। हालांकि इसके बाद जनरली
इंक्लिनेशन ही स्टार्ट होता है, अप ही जाता है, प्राइस ऊपर ही जाएगा जो लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं। बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और वेट करने का टाइम दूंगा। 4300 को देखते हैं, मुझे लगता है कि 4500 के बाद ही कल से ही रिवर्सल स्टार्ट हो जाना चाहिए। बट मैं यहाँ पे थोड़ा देखता हूँ, आपको थोड़ा एक बार ऊपर जाने की और इंडिकेशन मिल जाए उसके बाद ही आप बाई करें। मोमेंटम देख कर ही आप यहाँ पे बाई करें, मेरा यही रिकमेंडेशन रहेगा बाई ऑन डिप करना चाहते हैं तो। फ्यूचर के दृष्टिकोण से मुझे ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है, आप होल्ड कर सकते हैं। मैं इसके प्रोस एंड कॉन्स फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से भी मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।